हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे जो आपके एसएससी बैंकिंग के एग्जाम में और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें वो आता है तो बहुत छोटा सा सिंपल सा चैप्टर है जिसको सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। लेकिन उसको हम लोग कैसे करते हैं उसको आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो इसमें आपने बोर्ड मास का नाम सुना होगा। पहले मैं आपको बोर्ड मास का फुल फॉर्म बताना चाहूंगी। बोर्ड मास मीन्स ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये बोर्ड मास का फुल फॉर्म है। बोर्ड मास, ठीक है। इसका फिर मैं बताऊंगी कि क्यों इसको बोर्ड मास कहा जाता है। हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेकर के मैं चल रही हूं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बोर्ड मास, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट ऑफ मीन्स पहले ब्रैकेट का काम करना है, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन अब ब्रैकेट के भी पहले अगर ये आप कहीं पे बार देखे होंगे, जैसे ये 24 इसके ऊपर बार लिखा हुआ है, ये ऊपर लगा हुआ है, तो इसको बार कहते हैं या विनिकुलम कहते हैं। तो उसके पहले हम लोग इसका यूज करेंगे, मतलब इसका काम करेंगे। बोर्ड मास से भी पहले जो आपका बार होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसको विनिकुलम भी कहते हैं और बार भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल हम लोग उसको बार कहते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट सबसे पहले हम लोग उसका बार को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो फिर मैं आपको ये समझाऊंगी कि ब्रैकेट्स में क्या क्या होते हैं। ब्रैकेट्स में क्या क्या होते हैं सबका फिर अलग अलग मैं बताऊंगी। ब्रैकेट्स में 3 टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं। एक ये होता है जिसको स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। ये कहते हैं इसे मिडिल ब्रैकेट या फिर कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। और ये जो ब्रैकेट होता है इसे बिग ब्रैकेट कहते हैं। ये सबसे बड़ा ब्रैकेट जिसको कहा जाता है इसको बिग ब्रैकेट कहते हैं हम लोग, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट्स का जब काम हो गया, उसके पहले तो बार का काम हुआ, मैंने बताया। मतलब बोर्ड मास में सबसे पहले बार का ही काम होगा, उसके बाद ये ब्रैकेट्स का हो जाएगा। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, फिर मिडिल या कर्ली ब्रैकेट को करेंगे, या फिर बिग या फिर स्क्वायर ब्रैकेट को करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब वो हो जाएगा फिर ऑफ। ऑफ का मतलब इनटू ही होता है, लेकिन फिर ऑफ अगर कहीं पे ऑफ दिया हुआ है और कहीं इनटू दिया हुआ है तो उसको उसके पहले हम लोग ऑफ का काम करेंगे। ऑफ में जो भी नंबर्स हैं उसका कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। फिर सेकंड स्टेप में ऑफ का मतलब थर्ड स्टेप में ऑफ का करेंगे, फिर डिवीजन, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट? ऑफ को ही आप मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर सकते हो, ये याद रखना। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगी, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, उसके पहले बार का यूज करते हैं बोर्ड मास में। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन है ना, ये आपके एसएससी के एग्जाम में या बैंकिंग के एग्जाम में सॉल्व करना तो सबको आता है, लेकिन हम लोग क्विकली कैसे करते हैं वो देखेंगे। और कैसे करते हैं मैं आज आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, क्योंकि इसके लिए सब कुछ के लिए मैंने आपको शुरुआत से ही बोला है कि टेबल आप जितना लर्न करोगे, जितना आपका टेबल लर्न रहेगा, उतना कैलकुलेशन फास्ट होगा। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगी। 14 प्लस 3, 14 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 4 माइनस 2 इंटू 4 और ऊपर में बार। इसमें क्या है? प्लस है, इंटू है, माइनस है, फिर माइनस है, फिर ये बार है, इसमें ब्रैकेट्स नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में ये बार वाले को सॉल्व करेंगे हम लोग। 8 2 4 8। सेकेंड स्टेप में क्या बोला था? अब इसमें ऑफ है नहीं तो मल्टीप्लीकेशन पहले करेंगे। 3 2 6, ये सेकेंड स्टेप हो गया। -4 -8, ठीक है।
थर्ड स्टेप में मल्टीप्लीकेशन एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, तो ये दोनों को इसके आगे एडिशन का साइन है तो ये 20 हो गया। उसके बाद ये दोनों अब फिर माइनस का काम करेंगे, तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का होगा, ये हो गया 12। फिर आवर आंसर इज 8 इज आवर आंसर। किसी को कोई डाउट तो वो पूछ सकते।